जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश महाभारत का एक और नया सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। हम डिस्कस करेंगे आज इडियम्स एंड फ्रेजेस, और इस सेशन में हम जो प्रीवियस ईयर्स के जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जो एसएससी आपके सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में और अन्य जो आपके और भी एग्ज़ाम्स हैं, जीडी है, एमटीएस है, आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं, आपके डिफेंस एग्ज़ाम्स हैं, अग्निवीर के एग्ज़ाम्स हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम आज इसी इंग्लिश महाभारत बैच में इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में इडियम और फ्रेजेस जो आ रहा है, इडियम जो आ रहा है वो क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यानी कि बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ? इन द सेम बोट मतलब सेम नाव में आप फंसे हुए हो। आप ऐसे समझें इसको, आप समुद्र के बीच में यहाँ पे आप फंस गए हैं, सेम नाव में आप फंस गए हैं। तो यानी कि आप और कोई और अन्य व्यक्ति है, यानी वो दोनों ही सेम नाव में फंसे हैं। इन द सेम बोट, इसका मतलब है सेम तरह की डिफिकल्ट जो सिचुएशन है उसमें व्यक्ति आ चुका है, यानी कि उसी कठिन परिस्थिति में होना, उसी कठिन परिस्थिति में होना। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति किसी एक कठिनाई में परेशान है और दूसरा व्यक्ति भी अगर उसी सिचुएशन में आ जाता है तो उसके लिए हम कहेंगे देवर इन द सेम बोट, यानी कि दोनों ही सेम बोट में व्यक्ति, यानी सेम सिचुएशन में व्यक्ति आ गए हैं। ठीक है, सिचुएशन कैसी? डिफिकल्ट सिचुएशन में। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब क्या है? यानी कि कोई भी, वैसे इसका हिंदी में मतलब क्या हो गया कि भाई किसी भी पत्थर को हमने मोड़ के नहीं देखा, मतलब सबको मोड़ के देखना है। यानी जो पत्थर पड़े हुए हैं उन सभी को हमको एक बार टर्न करना है, उनको मोड़ कर चेक करना है। ठीक है, कहीं कोई हीरा ना निकल जाए। तो इसका मतलब यही है कि हमें सारे पॉसिबल एफर्ट्स लगाना है, यानी टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? खून पसीना एक करना। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, यानी कि हर मुमकिन प्रयास करना, हर मुमकिन प्रयास करना। इसका मतलब है आप पूरी उसमें जी जान लगा रहे हैं। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, यानी कि हर उस पत्थर को आप मोड़ के चेक कर रहे हैं जिससे आपको जो आपका गोल है वो आपको मिल सके। यानी कि आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए एवरी पॉसिबल एफर्ट्स आप उसमें लगा रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यानी कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। नेक्स्ट हमारे पास में क्या इडियम है? CI2I। इसका मतलब आंख में आंख मिलाना, यानी कि फुल एग्रीमेंट। बी इन फुल एग्रीमेंट, यानी कि पूर्णतः सहमत होना, पूर्णतः सहमत होना। ठीक है, यानी कि फुल एग्री करना। इसका मतलब क्या है? आप एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं, आंख में आंख मिला रहे हैं, यानी आपकी हाँ में हाँ भर रहे हैं, यानी पूर्णतः सहमत होना। इट मीन्स CI2I। नेक्स्ट क्या है? टू स्पिल द बीन्स।
बीन्स होते हैं, बीन्स के अंदर बीज होते हैं, ठीक है। बीन्स के अंदर जो बीज होते हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, छील रहे हैं, उसको आप छील रहे हैं और बीज आपके बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी के सीक्रेट को रिवील कर रहे हैं। इसका मतलब अनजाने में आप किसी का आप भेद खोल रहे हैं। इट मीन्स अनजाने में, अनजाने में, अनजाने में भेद खोलना, भेद खोल देना, ठीक है, भेद खोल देना। इट मीन्स टू रिवील द सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट, ठीक है, या टू लीक द सीक्रेट, लीक द सीक्रेट। इसका मतलब क्या है, गिव अवे द सीक्रेट, यानी कि अनजाने में भेद खोलना, भेद बताना। इसका मतलब टू स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आइडिया है, अ फिश आउट ऑफ द वाटर, यानी कि जैसे एक मछली बाहर, पानी के बाहर आने के बाद में तड़पती है, वैसे ही एक कंडीशन अगर हम उसको इडियम में यूज करें तो इसका मतलब क्या हुआ, अनकंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि असहज, असहज परिस्थिति, असहज परिस्थिति, कठिन परिस्थिति आप कह सकते हैं, ठीक है। अनकंफर्टेबल पोजीशन, अनकंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि आप ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां पे आपको चीज़ें रास नहीं आ रही हैं, चीज़ें असहज लग रही हैं। ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस में आप अगर आ जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास में इडियम है, अ फिश आउट ऑफ द वाटर। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास, यानी सांप, यानी कि घास में सांप होना। आप इसका जो मुहावरा है वो कहाँ यूज, कैसे यूज कर सकते हैं, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। इसका मतलब क्या हो गया आपके लिए, गुप्त शत्रु। इसका मतलब हो गया है गुप्त शत्रु। इट मीन्स क्या हो गया, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके बीच में रह के ही आपको धोखा दे रहा है, वो क्या कहलाता है, आस्तीन का सांप कहलाता है। इट मीन्स अ ट्रेचरस पर्सन, ट्रेचरस पर्सन, ट्रेचरस पर्सन, यानी कि धोखेबाज, विश्वासघाती व्यक्ति, विश्वासघाती व्यक्ति। जो व्यक्ति विश्वासघात करता है या धोखेबाज होता है, ठीक है, या एक कह सकते हैं सीक्रेट एनिमी, सीक्रेट एनिमी, ठीक है, ऐसे गुप्त शत्रु कहलाए जाते हैं, ठीक है, जो आपके बीच में रह के ही आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी और को आपका रहस्य बता रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, अ स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट क्या है, अ स्टोन्स थ्रो अवे, यानी कि कुछ पत्थर फेंकने जितना दूर, यानी कि आप यहाँ खड़े हैं और आप पत्थर फेंक रहे हैं, तो पत्थर ज़्यादा से ज़्यादा, भाई ऐसा तो है नहीं कि 1-2 किलोमीटर तक फेंक सकते हैं, नहीं, कुछ 100 मीटर तक ही आप फेंक सकते हैं। इसका मतलब यानी कि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो पास में ही है वो चीज़ जहाँ पे इस यहाँ पर इसका मतलब हो गया शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि थोड़ी दूर में, थोड़ी दूर में, यानी कि हम कह सकते हैं कि राम्स घर, यानी कि राम्स होम इज अ स्टोन्स थ्रो अवे, थ्रो अवे फ्रॉम श्याम्स होम, श्याम्स होम, ठीक है। इस तरह का ये आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, थोड़ी दूर में। इट मीन्स एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। और क्या कह सकते हैं, वेरी नियर, ठीक है, क्या कह सकते हैं, वेरी नियर, ए स्टोन्स थ्रो अवे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है इडियम्स, एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड। विट का मतलब क्या होता है, बुद्धि,
विट का मतलब क्या होता है? बुद्धि, यानी बुद्धि के एक अंत में, बुद्धि के बुद्धि के एक अंत में, एक छोर में, ठीक है। मेन इस सेंटेंस का मतलब तो यही होता है कि बुद्धि के एक अंत में, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक छोर पे अपनी बुद्धि यूज कर रहे हैं। इसका मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप इसमें उलझ गए हैं। इसका मतलब है टू बी पजल्ड, टू बी पजल्ड, ठीक है। टू बी पजल्ड इसका मतलब होता है कुछ नहीं सूझना, कुछ न सूझना। आपको कुछ भी अब नहीं सूझ रहा है, आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं, समस्याओं से इतनी चिंता हो गई है कि अब आपको पता नहीं आगे क्या करना है, कुछ भी सूझ नहीं रहा है, ठीक है। आपको चक्कर आ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं अक्ल काम नहीं कर रही है, अक्ल काम ना करना, ठीक है। आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा, आप दिमाग के एक छोर पर आ गए हैं, आपका दिमाग जो है वो अंत में आ गया, लास्ट में आ गया। टू बी पजल्ड, इट मीन्स टू बी पजल्ड। और पजल्ड का एक और मतलब होता है परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड, ठीक है। परप्लेक्स्ड इसका एक सिनोनिम, किसका सिनोनिम है ये? पजल्ड का सिनोनिम है, परप्लेक्स्ड का सिनोनिम पजल्ड, पजल्ड का सिनोनिम परप्लेक्स्ड। यानी कि आप, यानी उलझन में आ गए हैं, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आइडियम है? एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, यानी कि जो हैट है आपकी, जो टोपी है, टोपी के गिरते ही, इसका मतलब क्या हुआ? हैट के गिरते ही, इस मीन्स मतलब जैसे ही वो गिरा तुरंत आपने वो काम किया। इसका मतलब है विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी कि तुरंत, तुरंत, ठीक है। एट ए ड्रॉप ऑफ ए हैट, यानी कि कुत्ते को जैसी, जैसे डॉग है आपके पास में, अगर डॉग के साथ खेल रहे हैं, जैसे ही आपने हैट को फेंका, वो डॉग तुरंत उसके पीछे भागा। इट मीन्स क्या हुआ कि उसने वो काम जो है वो तुरंत किया। एट ए ड्रॉप ऑफ ए हैट, इट मीन्स विदाउट एनी हेजिटेशन, इट मीन्स विदाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के, बिना किसी आपके परेशानी के आपने इंस्टेंटली काम किया। एक और क्या हो सकता है? इंस्टेंटली, बिना किसी अपने प्रश्न के, बिना कुछ सोचे आपने फटाफट से वो काम किया। विदाउट एनी हेजिटेशन, इट मीन्स एट ए ड्रॉप ऑफ ए हैट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा? नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? बी ऑल ईयर्स। क्या है? बी ऑल ईयर्स, यानी सभी कान के साथ में, सभी कान के साथ में। इसका मतलब, ये मुहावरे का मतलब क्या हुआ? लिसन वेरी केयरफुली, यानी गौर से सुनना, गौर से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। लिसन, लिसन वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। वेरी अटेंटिवली, वेरी अटेंटिवली, बहुत ही ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? बी ऑल ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, इसका मतलब, इसका मतलब यानी कि एक हाथ और एक पाँव के बराबर कीमत चुकाना। इसका मतलब एक, एक हाथ और एक पाँव के बराबर आपको कॉस्ट जो है वो लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ? आप ऐसी कोई चीज ले रहे हैं जिसमें आपको एक हाथ और एक पैर गंवाना पड़े। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी चीज, आप ऐसी चीज ले रहे हैं। वेरी एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगा पड़ना, बहुत महंगा पड़ना, महंगा पड़ना,
यानी कि वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ आप ले रहे हैं या फिर आपने ऐसी चीज़ को करने में प्रयास किया है जो आपका हाथ और एक पैर उसमें जा चुका है। इसका मतलब है बहुत महंगी चीज़ आप लेने जा रहे हैं, यानी बहुत महंगा पड़ गया है आपको वो चीज़। तो ये एक मुहावरा है, कॉस्ट एंड लेग, कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क यानी मिल्क जो दूध है वो गिर गया है, दूध गिर चुका है और अब आप उस पे क्या कर रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, उसके बारे में रो रहे हैं, पछता रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा हिंदी में क्या मतलब होता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि पास्ट की चीजों में, पास्ट की बातों पे पछताना, पछताना। इसका मतलब क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क यानी कि अब वो चीज़ हो चुकी है, खेत फसल खराब हो गई है और आप मतलब चिड़िया खेत चुग गई है। अब आपको पछताने से क्या होगा, क्योंकि आपने पहले उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, उस चीज़ के बारे में आपने नहीं सोचा। इसका मतलब हो गया टू कंप्लेन अबाउट ए लॉस, टू कंप्लेन अबाउट ए लॉस फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द पास्ट। यानी कि आपका वो लॉस हो चुका है और वो भी कब, पास्ट में लॉस हो गया है, अब उसके बारे में कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है। इट मीन्स डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, आप किसी को कह सकते हैं नाउ यू हैव नॉट स्टडीड वेल एंड यू हैव स्कोर्ड अ वेरी लो मार्क्स, सो नाउ डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। यानी कि अब आपको रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपने पहले अच्छी मेहनत नहीं करी है, तो अब आपको पछताने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या इडियम है, फेदर वंस ओन नेस्ट। फेदर वंस ओन नेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ है, खुद का घोंसला बनाना। ठीक है, खुद का घोंसला बनाना, इसका मतलब हुआ है अपने लिए बेईमानी से, बेईमानी से धनी होना, धनी होना। ठीक है, आपने अब बेईमानी तरीके से आप जो है वो अपना घोंसला बनाते जा रहे हैं, धनी होते जा रहे हैं। इट मीन्स मेक मनी, मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, इम्प्रॉपर वे। इसका मतलब आप पैसा तो बना रहे हैं लेकिन कैसे, एक इम्प्रॉपर वे से बना रहे हैं, कहीं से आप ब्राइब ले रहे हैं, किसी को आप डिसीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फेदर्स ओन, फेदर वंस ओन नेस्ट। ठीक है, ये इडियम आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बेईमानी से धनी होना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या इडियम है, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन, इसका क्या मतलब होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है साफ सुथरा। इसका मतलब होता है साफ सुथरा, यानी कि नीट एंड क्लीन। ठीक है, क्लीन एंड टाइडी या फिर नीट एंड क्लीन। ठीक है, स्पिन एंड स्पैन जो है वो किचन में वो रहते हैं, तो इसका मतलब किचन साफ सुथरी रहनी चाहिए, क्लीन एंड टाइडी। इट मीन्स नीट एंड क्लीन जो है उसको क्या कहते हैं, स्पिक एंड स्पैन, साफ सुथरी छवि वाला या साफ सुथरी जगह। इस तरह की जो इडियम्स यूज़ करते हैं वो क्या है, स्पिक एंड स्पैन। नेक्स्ट हमारे पास में क्या इडियम है, टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट अ हम्बल पाई, इट मीन्स पाई का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी, मतलब आप कह सकते हैं कचौड़ी हो गया, समोसा हो गया, कुछ ऐसी वैरायटी जो पाई जिसे आप बनाते हैं, खाने की जो चीज़ होती है। हम्बल पाई मतलब अब प्यार से चुपचाप खा लीजिए आप, इसका मतलब है आप चुपचाप अपनी हार मान लीजिए। यानी कि
हार मानना, हार मानना। ठीक है, इसका मतलब आप किसी के सामने झुक गए हैं, यानी आप नाक रगड़ना। इसका मतलब क्या होता है? नाक रगड़ना। ठीक है, टू एक्सेप्ट डिफीट, टू एक्सेप्ट डिफीट, इसका मतलब है आपने अपनी डिफीट जो है, आपने अपनी जो हार है वो एक्सेप्ट कर ली है, या फिर सफ़र ह्यूमिलिएशन। ठीक है, सफ़र ह्यूमिलिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? बेइज्जती फील हो गए आप, यानी कि आपने यो ह्यूमिलेट हो गए आप, आपकी बेइज्जती हो गई है, आपने अपनी जो हार है वो मान ली है, आप नाक रगड़ रहे हैं। इट मीन्स टू ईट अ हम्बल पाई। नेक्स्ट आपके पास में क्या है? टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक यानी धुएं में ख़त्म हो जाना, धुएं में उड़ना। इसका मतलब क्या हुआ? धुएं में उड़ना, धुएं में उड़ना। इसका मतलब होता है कोई परिणाम नहीं निकलना, जो भी आपने काम किया सब धुएं में उड़ गया, उसका कोई भी परिणाम ना निकलना। ठीक है, परिणाम ना निकलना। इट मीन्स टू कम टू नथिंग, टू कम टू नथिंग, यानी कि कुछ भी आपको, आपने अथक प्रयास किया लेकिन वो सब धुएं में उड़ गया, आपका कोई भी परिणाम नहीं निकला। टू कम टू नथिंग, यील्ड नो रिजल्ट। इसका मतलब यील्ड नो रिजल्ट, ये इसका मतलब है यील्ड नो रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या इडियम है? टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यानी फ्लॉग मतलब उसको चाबुक करना, इसका मतलब उसको उठाना, खड़ा करना। ठीक है, मारना, फटकारना। और किसे? डेड हॉर्स को, डेड हॉर्स को चाबुक करना। इसका मतलब यही हुआ कि वो तो मर गया है, आप फिर भी उसको आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जो है वो प्रयास जो है वो व्यर्थ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है मुर्दे में जान डालना, मुर्दे में जान डालना, यानी कोई असंभव काम करना, असंभव, असंभव काम करना। आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, असंभव काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स वेस्टिंग एनर्जी, वेस्टिंग एनर्जी इन अटेम्प्ट, वेस्टिंग एनर्जी इन अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, टू डू द इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपनी उसमें जो है वो व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं और उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, यानी कि आप मुर्दे में जान डाल रहे हैं, असंभव कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी आपकी वेस्ट जा रही है। टू अटेम्प्ट, इन अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। ठीक है, इट मीन्स टू फ्लॉग द डेड हॉर्स, फ्यूटाइल एफर्ट आप जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आइडियम है? टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आपको पता है एक ये लाइन है, एक सेंटेंस लिखा है, फिर एक सेंटेंस लिखा है, फिर एक सेंटेंस, हम इसके बीच में तो क्या दिखेंगे? बीच में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये एक फ्रेज है, इडियम है कि आपको उस लाइन के बीच में भी देखना है। इट मीन्स आपको उसकी बात अंदर तक समझनी है। इस लाइन जो भी ये पैराग्राफ लिखा हुआ है इनके बीच का मतलब समझना है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, अंडरस्टैंड द मीनिंग दैट इज हिडन, यानी कि इसके अंदर की बात कुछ छुपी हुई है, वो चीज आपको समझनी है, यानी कि छिपा हुआ अर्थ निकालना, छिपा हुआ अर्थ निकालना, छिपा हुआ अर्थ निकालना। इट मीन्स अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ये इसका मतलब होता है, यानी कि टू रीड बिटवीन द लाइंस, यानी कि उसके अंदर का मतलब निकालना। नेक्स्ट हमारे पास में क्या इडियम है, क्या फ्रेज है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग का मतलब हो गया आशीर्वाद, डिस्गाइज का मतलब दुख का भेष या भेष बदलने में, भेष, ठीक है, वेश बदलते हैं, भेष बदलते हैं, कोई किसी का भेष ले लेता है, तो इसका मतलब दुख के भेष में आशीर्वाद मिलना, सुख मिलना, वही क्या कहलाता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है दुख के भेष में, दुख के भेष में आशीर्वाद या फिर सुख आप कह सकते हैं। एक्चुअल में आपको दुख मिला, एक्चुअल में आपको दुख मिला, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद में वो सुख में तब्दील हो गया, वो सारी जो दुख है वो सब सुख में चेंज हो गई है, तो इसका मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, तो ये इसका मतलब है। और इसको आप क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में आप कह सकते हैं अ हिडन फेवर, ठीक है, अ हिडन फेवर, ये आपके पास में एक एपरेंट मिसफॉर्च्यून आपके पास आया जिसका रिजल्ट जो है वो गुड निकला है, अच्छा निकला है, ठीक है, हिडन फेवर आपके लिए कोई छुपा हुआ कोई अच्छा फेवर ही निकला है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट हमारे पास में क्या फ्रेज है, अ डार्क हॉर्स, क्या है, डार्क हॉर्स, यानी कि काला घोड़ा, इसका मतलब तो डार्क हॉर्स का सेंटेंस का मतलब हुआ काला घोड़ा, लेकिन ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है अ डार्क हॉर्स, मतलब छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम, ठीक है, क्लास की लास्ट में कोई बैक बेंचर बैठा है लेकिन वो 90% लेके आ गया है, तो लोगों को लगेगा ही वॉज अ डार्क हॉर्स एंड ही स्कोर्ड 90+% इन द एग्जाम्स, तो इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, एन अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है, तो ये है छुपा रुस्तम। और आप कह सकते हैं अप्रत्याशित विजेता, अप्रत्याशित विजेता, यानी अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेडली कहीं आगे बढ़ जाता है, एकदम से वो ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि बहुत अच्छा काम कर लेता है जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है डार्क हॉर्स, ठीक है। तो आज आपने देखे हैं ये 20 जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ये सभी आज हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन एक बार हम इसको फिर से फटाफट से गो थ्रू हो जाते हैं कि क्या क्या आज हमने पढ़ा है। इन द सेम बोट, पहला क्या पढ़ा हमने, इन द सेम बोट मतलब सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। नेक्स्ट क्या है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इट मीन्स टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। नेक्स्ट क्या है, सी आई टू आई, इट मीन्स फुल एग्रीमेंट, इट मीन्स फुल एग्रीमेंट में होना, बी इन फुल एग्रीमेंट, पूर्णतः सहमत होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, टू स्पिल द बीन्स, अनजाने में भेद खोलना, टू रिवील द सीक्रेट। नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है, टू फिश आउट ऑफ द वाटर, टू फिश आउट ऑफ द वाटर, इसका मतलब असहज परिस्थिति, अनकंफर्टेबल पोजीशन। नेक्स्ट क्या है, अ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, इट मीन्स गुप्त शत्रु, अ ट्रेचरस पर्सन यानी विश्वासघाती व्यक्ति। नेक्स्ट क्या है, अ स्टोन थ्रो अवे, इसका मतलब बहुत पास में, थोड़ी दूर में, एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी नियर। नेक्स्ट इज एट वंस विट्स एंड, यानी कि किसी एक की बुद्धि के अंत में, यानी कि टू बी पजल्ड, कुछ नहीं सूझना, अक्ल काम नहीं करना, टू बी परप्लेक्स्ड। नेक्स्ट है हमारे पास में एट ए ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट ए
ड्रॉप ऑफ ए हैट, इट मीन्स तुरंत करना, विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली। नेक्स्ट इज बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर, इट मीन्स लिसन वेरी 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 केयरफुली। नेक्स्ट इज कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, यानी कि एक हाथ और एक पैर के बराबर कॉस्ट पड़ना, यानी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ना किसी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्या है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, पास्ट की बातों पे पछताना। टू कंप्लेन अबाउट द लॉस फ्रॉम द पास्ट। नेक्स्ट इज फेदर्स वंस ओन नेस्ट, बेईमानी से धनी होना। मेक मनी इन एन इनप्रॉपर वे। नेक्स्ट इज स्पिक एंड स्पैन, इट मीन्स साफ सुथरा, क्लीन एंड टाइडी, नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट इज टू ईट अ हम्बल पाई, हार मानना, टू एक्सेप्ट डिफीट, सफर ह्यूमिलेशन। नेक्स्ट इज द टू एंड इन स्मोक, धुएं में उड़ना, परिणाम ना निकलना, टू कम टू नथिंग, यील्ड नो रिजल्ट। अगला क्या है आपके पास में, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, यानी कि वेस्टिंग एनर्जी इन अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल थिंग्स। नेक्स्ट इज टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि छिपा हुआ अर्थ निकालना, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। नेक्स्ट क्या है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दुख के भेष में सुख, अ हिडन फेवर। नेक्स्ट इज अ डार्क हॉर्स, नेक्स्ट क्या है आपके पास में, अ डार्क हॉर्स यानी छुपा रुस्तम, अप्रत्याशित विजेता, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। तो आज आपने ये देखे हैं ईडियम्स और फ्रेजेस, 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखे हैं, और ये सभी जो है वो एसएससी के एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, आपके और कई कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जहाँ पर इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहता है, उस सभी में ये जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस है वो वोकैब्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आप इन सब की तैयारी करते रहें। चलिए आज के इतना ही, लेकिन जाने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में इसको शेयर करें, डिस्कशन करें, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, उतनी चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होती चली जाएगी, और आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर ला पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।